स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन पार्ट 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस का हमारा सेशन है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। हमारी ऑक्सीडेशन अगर कहीं पे हो रही है, किसी रिएक्शन में अगर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, तो वो किसकी हेल्प से होगा? वो होगा हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग का ये एजेंट है, तो ये क्या करेगा? जिस भी रिएक्शन में किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद क्या हो जाएगा? itself gets reduce, it will itself get रिड्यूस, या फिर क्या बोलेंगे? अपना खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एक रिएक्शन है ए से बी, और ए से बी पे जाने पे ए क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और किसकी हेल्प से हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा? ए का तो हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन कराने में, पर अपना खुद का क्या करा लेगा रिएक्शन में? ये खुद अपने आप बीच में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो most common examples of oxidizing agents that we use are K2Cr2O7 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, KMNO4 एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ओजोन दैट इज O3। अब ये सारे जो रिएजेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं ऑक्सीडाइज कराने में दूसरे को, और खुद रिएक्शन में क्या हो जाते हैं? इटसेल्फ दे गेट रिड्यूस। सो दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन। Okay, so oxidizing agents are the substances which either on their own or on reacting with another species gets one second. Okay, अब हम अगर बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की, तो हम प्रॉपरली कैसे समझा के आने वाले हैं ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दी सब्सटेंसेज विच ईदर ऑन देयर ओन, या तो खुद क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑन रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस रिलीज ऑक्सीजन, रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में मदद करेंगे in order to carry oxidation reactions. Commonly used oxidizing agents are ozone, bromine water, mixture of potassium dichromate, potassium permanganate जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में डाउट हो या अगर आपको स्पीड ज्यादा तेज लगती है, यू कैन कमेंट बिलो एंड वी विल सी योर क्वेरी। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। अब देखो, अगर हम डिटर्जेंट यूज करते हैं और हमें डिटर्जेंट यूज करके बताना है कि जो हमारा पानी है वो हार्ड वाटर है या फिर वो सॉफ्ट वाटर है, तो हम डिटर्जेंट यूज करके पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिटर्जेंट है वो दोनों के साथ क्या करता है? फॉर्म्स लैदर इजीली। अगर हमारे पास क्या होगा? हार्ड वाटर होगा तो भी लैदर बनाएगा, सॉफ्ट वाटर होगा तो भी लैदर इजीली बना देगा। बट अगर हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? सोप्स हम यूज कर सकते हैं। सोप्स क्या करते हैं? हमारे हार्ड वाटर के साथ लैदर इजीली फॉर्म नहीं करते हैं। सो दिस इज अबाउट आवर आंसर नंबर 2। इट इज नॉट पॉसिबल डिटर्जेंट्स प्रोड्यूस फोम इन एनी टाइप ऑफ वाटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? लैदर। ओके, सो वेदर हार्ड और सॉफ्ट, डिटर्जेंट क्या करेगा? प्रोड्यूस कर देगा वहां पे लैदर, इट विल क्रिएट लैदर। And if we have to distinguish between the two, we should use soaps so that they can be easily used to distinguish between hard water and soft water. Okay, soap अगर हम use करते हैं तो soap क्या करेगा? soft water के साथ ही lather produce करेगा easily. Okay, so this was our question number 2. देखते हैं अपना third question. People use a variety of methods to wash clothes. Usually after adding the soap, they beat the clothes on a stone or beat them with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is this agitation necessary to clean क्लोथ्स? अब देखो, अगर हम अपने क्लोथ्स को क्या नहीं कराएंगे? ये एजिटेशन नहीं कराएंगे, तो जो हमारा क्या होगा? डर्ट होगा, वो इजीली क्या नहीं होगा? बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। अगर हम अपने कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या होती है? डर्ट होती है, और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं? ब्रश से या फिर
अपनी वॉशिंग मशीन में रोटेट कराते हैं सो दैट जो उसकी डर्ट है वो इजीली क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए और हमारे क्लोथ्स क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। ओके, तो पूरे क्वेश्चन इन्होंने अच्छे से बड़ा सा लिखा है। आंसर में हमें सिर्फ इतना ही मेंशन करके आना है कि हम जो सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं वो क्या करता है, अगर हम उसे रोटेट करा रहे हैं उससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर रिड्यूस हो जाएगा किसके बीच में, ऑयल ड्रॉप्स के बीच में, तो डर्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, इजीली सेपरेट आउट हो पाएंगे सो दैट दे मे मिक्स विद ईच अदर। ऑल दीज मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड टू लूजन द बॉन्ड्स बिटवीन डस्ट एंड ऑयल पार्टिकल्स सो दैट द क्लोथ्स गेट क्लीन। अगर क्या होगा, हम उसे बीट कर रहे हैं अच्छे से तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, दोनों की बॉन्ड्स ब्रेक होंगी और डर्ट हमारे क्लोथ से लीव हो जाएंगी। ओके, सो इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। अब C2H6 में हमें क्या करना है, आगे हमें बतानी है कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी C2H6 में। C2H6 हमारा क्या है, एल्केन है, तो हम यहाँ पे C2H6 का फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, 4 5 6। अब हमसे पूछा जा रहा है बताओ कोवलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स दिख रही है हमें, 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 कोवलेंट बॉन्ड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हमें नजर आ रही है। किसी भी क्वेश्चन में हमें कोवलेंट बॉन्ड्स अगर बतानी है तो पहले क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर यहाँ से बॉन्ड्स काउंट करोगे तो यू कैन बी इजिली एबल टू आंसर दी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। Now the next question we have is butanone। butanone क्या होता है, कंपाउंड, ब्यूट इज 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन बनानी है, ब्यूटेनोन, ओन आ रहा है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज C डबल बॉन्ड O। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O फॉर्म करेंगे, सबके हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, यहाँ पे नहीं, 1 2 3 4 एंड 1 2 3, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा फॉर दी ब्यूटेनोन, 4 कार्बन अलोंग विद अ कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पे मैंने क्या ध्यान रखना है, टर्मिनल पे आपको C डबल बॉन्ड O नहीं बनाना। क्यों, देखो अगर आप क्या करोगे, 1 2 3 4, मैम हमें डबल बॉन्ड O ही तो बनाना है, बना लो। अब क्या करोगे, लास्ट में हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे, तो अगर हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे तो ये ग्रुप हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, CHO। ओके, हमें क्या बनाना है यहाँ पे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप का हमें यूज करना है। सो द फंक्शनल ग्रुप कीटोन विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस एंड दिस इज आवर ब्यूटेनोन। अब हमसे पूछा था कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो गए वाले। सो दिस वॉज अबाउट आवर सेशन, कंटिन्यू करेंगे आगे के पार्ट 4 और पार्ट 5 में इसी तरह। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, थैंक यू सो मच।